हेलो एवरीवन। तो आज हम आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे, क्योंकि जो बुक के अंदर है वो डायरेक्टली आइसोमॉर्फिज्म दिया है। तो हमने आप ग्रुप्स देखे, सब ग्रुप्स देखे, साइक्लिक ग्रुप देखा और उसके बाद में परम्यूटेशन ग्रुप देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म की डायरेक्टली डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है। डायरेक्टली हम डेफिनेशन से देखेंगे क्या है आइसोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन पे देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बुक के अंदर भी दिया हुआ है और मैं भी बताता हूँ कि कैसा है ना कि हम पहले से मैंने तुमको क्या बोलते आया हूँ कि सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, बराबर। तो हम डिफरेंट तरीके से सिमेट्रीज को नोटेशंस देते हैं, राइट। मतलब एक तरीका मैं बताता हूँ आपको पेंट में जाके। एक तरीका है, हम यहाँ पे आर देंगे रोटेशन, और कितने नंबर ऑफ रोटेशंस आपने किए 96। ये रोटेशन हो गया उसका जो भी आएगा वो, ठीक है। अब ये आपने किया, रोटेशंस बता दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं, सिमेट्री जो है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। मतलब जो सिमेट्री है वो हमेशा प्रिजर्व रहनी चाहिए। आप चीज का इमेजिनेशन किए हो और आपको अब वो चीज चाहिए, राइट। मतलब ऐसे है कि मैंने कोई चीज का बारे में सोचा, मतलब एक ऐसे नए सिस्टम के बारे में सोचा, सिमेट्री है। अब मेरे को उसको प्रूव करना है कि जैसे कि अभी बहुत सारे तरीके के कंजक्टर्स रहते हैं, बहुत अलग अजीब अजीब तरीके के डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे आपको, जैसे मोबियस स्ट्रिप है, क्लाइन बॉटल है, ये सब 4D जो 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है, जो बहुत ही अजीब है, जो अभी तक ह्यूमंस को समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम मैथमेटिक्स के जरिए से वो चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। तो उसका जो सिमेट्री है वो उससे हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं। अलग अलग तरीके हैं उसके, राइट। जैसे हमने अभी वो रोटेशंस के बारे में बताया, रोटेशंस का तरीका एक तरीका था जिससे हम समझते थे कि कैसे हम कोई भी चीज़ को सिमेट्री से चेंज भी करेंगे तो वही चीज़ वो सेम ही दिखती जाएगी, वो सेम ही दिखती जाएगी। मतलब जैसे कि एक ये है, अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये सेम नहीं दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, क्या वो नहीं दिख रहा है ना। तो यही चीज़ है। मैं चीज स्क्वायर ले लो, स्क्वायर को मैं ऐसा रखा हूँ, या स्पीयर ले लो, स्पीयर को मैं कैसे भी घुमा दूँ वो सेम ही दिखने वाला है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म भी वही बोलता है। एक आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ग्रुप जी, ठीक है। दो ग्रुप है हमारे पास, एक है जी और एक है जी डैश, तो जी बार बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको। आइसोमॉर्फिज्म में फाई ग्रुप जी और जी जी डैश पे वन वन भी है, वन वन जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार, और ऑन टू भी है, मतलब इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है उसके डोमेन में। वो प्रिजर्व करता है ग्रुप का ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन प्रिजर्व करता है कि अगर मैं फाई ऑफ ए बी करूँ, मतलब मैं ए और बी है मेरे पास एक चीज है मेरे दिमाग में, तो अभी मैं आइसोमॉर्फिज्म के जरिए से उसको सिमेट्री का पहचानूंगा कि हाँ इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो किस तरीके से दिखेगा वो। तो हम इमेजिनेशन में वो चीज घुमा सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स में वो चीज कैसे लिखेंगे। तो इमेजिनेशन में देख लेंगे कि हाँ भाई 4D ऑब्जेक्ट है, 4D ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अगर 180 डिग्री घुमा दूँ तो वो इस तरीके से दिखेगा, 360 डिग्री घुमा दूँ तो वो सेम दिखेगा। आप दिमाग में तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक मेथड दिया गया है मैथमेटिक्स के अंदर जो है आइसोमॉर्फिज्म, कि ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होता है जब फाई ऑफ ए बी, मतलब एक और फंक्शन फाई ऑफ ए बी इक्वल हो जाए फाई ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ बी, मतलब वो दो चीजें अलग हो जाए, फाई ऑफ ए बी और फाई ऑफ बी, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं एक साथ भी फंक्शंस को लिखता हूँ, उनको अगर सेपरेट करके भी लिखता हूँ, वो चीज इक्वल है एक दूसरे की, ठीक है। अब ये किसके लिए है, फॉर ऑल बी जी। अब ये अपना डेफिनेशन देखे खास वही बुक से जिससे आप पढ़ोगे CSR नेट वगैरह, ठीक है। अब ये था, तो अपन को इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी डैश को, ठीक है। जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी डैश को, इसका मतलब क्या है कि जी और जी डैश वो चीज को प्रिजर्व रखते हैं, सिमेट्री को प्रिजर्व रखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे ये, जैसा ए को कर रहा है मैप, बी आई बी को कर रहा है मैप, और वही चीज ए बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं लूँ, जैसे कि ये ट्रायंगल यहाँ पे बनाया ये लोग ने कि ए टू ए, बी यहाँ पे गया तो ये ए बी बन गया यहाँ पे। अब ये चीज जब मैप होंगी, होके इधर आएंगी, तो ये देखते हैं आप कि फाई ए और फाई बी बन जा रहे हैं। मतलब कि एक इमेजिनेशन के अंदर भी हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को लिए, एलिमेंट्स को मर्ज किए, मल्टीप्लाई किए और उसको दूसरी जगह पे मैप किए। मैप करने के बाद भी अपने पास एक प्रिजर्व चीज आ रही है, मतलब हमारे पास एक अलग तरीके के फंक्शन है फाई ए और फाई बी। अब देखो ये फाई और फाई बी मैं कोई भी इक्वेशन के अंदर फिट कर सकता हूँ, बराबर। अब समझो कि तुम अलजेब्रिक टोपोलॉजी में कर रहे हो कुछ, तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रिक ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे पॉलिनोमियल्स है, वो सब सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को आपने एक साथ रखा, आपने देखा कि यार ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये इसके इक्वल हो रहा है, अच्छा ठीक है। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो आपको एक चीज समझ में आई, आप खुद का एक थ्योरम लिख रहे हो, आपको वो चीज समझ में आई, यार ये जो है पॉलिनोमियल ये इसके पॉलिनोमियल के लिए इक्वल है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म के अंदर। तो आप ये चीज का आइसोमॉर्फिज्म चेक करेंगे,
समझ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में आप आइसोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर समझ में आता है कि हाँ वो चीज़ कट हो सकती है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाइम वहाँ पे निकल गया और वो चीज़ आइसोमॉर्फिज्म भी निकली। इसका मतलब आपको आपके रिसर्च के बारे में, आपके ऑब्जेक्ट के बारे में, आपकी सिमेट्री के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, समझे। तो ऐसे तरीके से हम आइसोमॉर्फिज्म को आगे यूज कर सकते हैं एज एप्लीकेशन आपका, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा, और इसके अंदर स्टेप्स है किस तरीके से आप आइसोमॉर्फिज्म को करेंगे, मतलब 4 स्टेप्स कैसे कर सकते हैं कि कोई ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। अब ये चीज एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैपिंग मतलब क्या, अगर जी से जी डैश में मैपिंग हो रही है तो वो मैपिंग होना चाहिए कैंडिडेट फॉर आइसोमॉर्फिज्म। अगर कैंडिडेट बनाना है उसको कि मतलब हाँ मेरे को इसको आइसोमॉर्फिज्म बनाना है, इसको देखना है आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं, वो एक कैंडिडेट है अपना, तो उसको मैपिंग होनी चाहिए, उसकी मैपिंग रहना चाहिए जी से जी डैश रहेगा, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, वो 1 1 होना चाहिए। 1 1 रहेगा तो ही हम उसको आगे कर सकते हैं। 1 1 देखने के लिए तो आपको मालूम है कि वो हर एक डोमेन में और को डोमेन में सारे की इमेजेस एक दूसरे से मैप्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी इमेज टूटना नहीं चाहिए, वो है 1 1 का मतलब, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है, ऑन, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था, ऑन रहना चाहिए। अब उसके बाद में है कि फायर प्रिजर्व करना चाहिए ऑपरेशन को, जैसे हम अभी लेक्चर के स्टार्ट से पढ़ते हैं कि अगर ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं करेगा तो हम सिमेट्री किसकी देख रहे हैं फिर समझ रहे हो, ऐसी बात ऐसा। वही चीज़ आपको कैलकुलस में भी मिल जाएंगी, जैसे हम लिमिट लेते हैं एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का, और फिर बाद में जब अपन देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अपन एक साथ में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों भी एक तरीके से सिमेट्री में। अब कैलकुलस में जब हम जाएंगे ना, रियल एनालिसिस जब मैं तुमको सिखाऊंगा तो मैं बहुत ही अलग तरीके से सिखाऊंगा, ये जो है ये अलग तरीके का हुआ है। रियल एनालिसिस में आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन मिलेंगे, क्योंकि कैलकुलस है वो खुद एक एप्लीकेशन बेस्ड है। और हम जब चीज़ों को प्रूव करते हैं कि कैसे वो सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है, जैसे कन्वर्ज होता है वो हो, That's a beauty, bro. That's the beauty of mathematics. Okay. ये सब एग्जांपल से आप एक साथ एक भी सकते हो। ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी ऑनलाइन है, कभी कहीं पे भी मिल सकता है। ये कैलिस थ्योरम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ब्रो। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलिस थ्योरम। तो कैलिस थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो, कुछ नहीं है वो वो कैलिस थ्योरम है। एक बार मैं कैलिस थ्योरम भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे एक इमेजिन करिए, मतलब आप अभी आपके पास ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप है जी डैश, एक मिनट, सॉरी मैं बोला डिस्टर्ब हो रहा है तो ठीक। तो अब जैसे कि कैलिस थ्योरम क्या बोलता है, कैलिस थ्योरम कुछ नहीं है, देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, कुछ यहाँ पे jargon में जाने की जरूरत नहीं, टी जी जी एक्स ये क्या क्या बोलते हो बेटा, तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कैलिस थ्योरम क्या। कैलिस थ्योरम बोलता है, अपन अभी जब आइसोमॉर्फिज्म सीखे, आइसोमॉर्फिज्म में क्या इंपॉर्टेंट था, मैपिंग इंपॉर्टेंट थी, वन 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 होना चाहिए फंक्शन वो इंपॉर्टेंट था, और ऑन टू रहना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। अब कैली जो है वो बहुत ही बड़ा है मैथमेटिशियन, ठीक है। कैली की एक छोटी सी कहानी है कि कैसे वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। पर अब अभी क्या होगा कि इसका ना आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऐसा बोल रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म एवरी टाइप ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, मतलब एक ग्रुप है परम्यूटेशन का, तो एवरी ग्रुप इज अ आइसोमॉर्फिज्म टू अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, ग्रुप है परम्यूटेशन का। और जो सब ग्रुप है, जो भी आइसोमॉर्फिज्म है, वो ग्रुप रहेंगे परम्यूटेशन के, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करो, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म और ग्रुप परम्यूटेशन, ग्रुप है यहाँ पे परम्यूटेशन का, ये सब सबके सब आइसोमॉर्फिज्म है, और इन सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। एवरी ग्रुप इज अ आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, मतलब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन मैंने यहाँ बना दिया। अब वन वन भी निकलेगा वहाँ, ऑन टू भी निकलेगा वहाँ, मैपिंग भी निकलेंगे वहाँ, सब चीज निकलेंगी, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है स्टार्टिंग में ही थ्योरम, थ्योरम में अपन थ्योरम में स्टार्टिंग में स्टेट करते हैं कि आप अभी प्रूव करने वाले हैं। अब ये थ्योरम में हम और कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे तक जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ये जो भी कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, अपन एक टेबल लेंगे, एक्स लिया वाई लिया, अब एक्स और वाई को बाद में अपन वो क्या करेंगे कि उसको एक फंक्शन लेगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई लिया, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को दोनों को इक्वल करेगा, ए एक्स मिलेगा अपने को यहाँ पे और यहाँ पे ए वाई मिलेगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ग्रुप है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है, ठीक है। तो वो एक्स और एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया, इसका मतलब फंक्शन वन वन है। फंक्शन उसको ऑन टू मिलेगा, ऑन टू मतलब क्या, यहाँ पे अगर इसी टाइप का फाई ऑफ ए बी है और वो फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को भी फॉलो कर रहा है, जैसे कि ए बी है, इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, टी ए और टी बी, जैसे अपन देख रहे थे जब से। हाँ, अगर आप वन वन इसको प्रूफ कर देते हो और ऑन टू इसको प्रूफ कर देते हो, इस थ्योरम यहाँ पे ही खत्म हो गया, समझे। तो थ्योरम के अंदर मैं ज्यादा अभी एप्लीकेशंस तो नहीं बता सकता आपको, तो वही मतलब है कि अगर मैं कोई ऑर्थोमॉर्फिक ग्रुप है, मतलब थ्योरम क्या बोल रहा था कि सब जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं वो वो रहते हैं म्यूटेशन ग्रुप को, मतलब कि कैसे मैप होते हैं, हर
मैप हो जाएगा परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो फिर बस इतना ही, कैलिस थ्योरम भी हो गया, आइसोमॉर्फिज्म भी हो गया, और देखते हैं और कुछ नीचे है क्या, नहीं है ना और कुछ, हाँ ठीक है ठीक है। तो थ्योरम्स वगैरह है नॉर्मल नॉर्मल, आपको एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, देखो थ्योरम पढ़ने के ना इजी है, मतलब एक दिन अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एक अलग से वीडियो निकालूंगा ये सीरीज के बाद, लेकिन ये सीरीज मेरे को पहले खत्म करना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ठीक है। तो फिर में मिलते ही एक्सरसाइजेस, आपको अगर ट्राई करना है तो कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, वन वन करना है, ऑन टू करना है, मैपिंग रहना चाहिए, और यही है सिर्फ यही है, प्रूफ करना इतना हार्ड नहीं है, बताऊँ आप बताऊँ, ठीक है। इन सबको बताऊंगा कैसे प्रूफ करते हैं। ओ कैली भाई की स्टोरी, ठीक है, कैली भाई की स्टोरी आपको करना है तो पढ़ लो, मैं तो थोड़े टाइम बाद आपको बाद में बता दूँ।